हेलो दोस्तों, राधे राधे स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी उद्धार भाग 2। बड़ी दौड़ धूप करने पर बेचारे को एक लड़का मिला। बाप आबकारी विभाग में नौकर था। लड़का सुशिक्षित। स्त्री के से आकर बोले, लड़का तो मिला और घर बार एक भी काटने योग्य नहीं, पर कठिनाई यही है कि लड़का कहता है मैं विवाह न करूँगा। बाप ने समझाया, मैंने कितना समझाया, औरों ने समझाया, पर वह टस से मस नहीं होता। कहता है मैं कभी विवाह न करूँगा। समझ में नहीं आता विवाह से क्यों इतनी घृणा करता है। कोई कारण नहीं बतलाता, बस यही कहता है मेरी इच्छा। माँ बाप का एकलौता लड़का है, उनकी परम इच्छा है कि इसका विवाह हो जाए, पर क्या करें। यो उन्होंने फलदान तो रख लिया है, पर मुझसे कह दिया है कि लड़का स्वभाव का हठीला है, अगर न मानेगा तो फलदान आपको लौटा दिया जाएगा। स्त्री ने कहा, तुमने लड़के को एकांत में बुलवाकर पूछा नहीं? गुलजारी लाल, बुलाया था, बैठा रोता रहा, फिर उठकर चला गया। तुमसे क्या कहूँ, उसके पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उठकर चला गया। स्त्री, देखो इस लड़की के पीछे क्या क्या झेलना पड़ता है। गुलजारी लाल, कुछ नहीं, आजकल के लौंडे सैलानी होते हैं। अंग्रेजी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि विलायत में कितने ही लोग अविवाहित रहना ही पसंद करते हैं। बस यही सनक सवार हो जाती है कि निर्दवत रहने में ही जीवन की सुख शांति है। जितनी मुसीबतें हैं वह सब विवाह में ही है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूँगा और मज़े से सैर सपाटा करूँगा। स्त्री, है तो वास्तव में बात यही। विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती। मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। इसके 1 महीने बाद मुंशी गुजारीलाल के पास वर ने यह पत्र लिखा। पूज्य वर, सादर प्रणाम। मैं आज बहुत असमंजस में पढ़कर यह पत्र लिखने का साहस कर रहा हूँ। इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। आपके जाने के बाद से मेरे पिताजी और माताजी दोनों मुझ पर विवाह करने के लिए नाना प्रकार से दबाव डाल रहे हैं। माताजी रोती है, पिताजी नाराज होते हैं। वह समझते हैं कि मैं अपनी जिद के कारण विवाह से भागता हूँ। कदाचित उन्हें यह भी संदेह हो रहा है कि मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया है। मैं वास्तविक कारण बताते हुए डरता हूँ कि इन लोगों को दुख होगा और आश्चर्य नहीं कि शोक में उनके प्राण पर ही बन जाए। इसलिए अब तक मैंने जो बात गुप्त रखी थी, आज विवश होकर आपसे प्रकट करता हूँ और आपसे साग्रह निवेदन करता हूँ कि आप इसे गोपनीय समझिएगा और किसी दशा में भी उन लोगों के कानों में इसकी भनक न पड़ने दीजिएगा। जो होना है वह तो होगा है, पहले ही से ही क्यों उन्हें शोक में डुबोऊं। मुझे 3-4 महीने से यह अनुभव हो रहा है कि मैं क्षय रोग से ग्रस्त हूँ। उसके सभी लक्षण प्रकट होते जाते हैं। डॉक्टरों की भी यही राय है। यहाँ सबसे अनुभवी जो 2 डॉक्टर हैं, उन दोनों ही मैंने अपनी आरोग्य परीक्षा कराई और दोनों ने ही स्पष्ट कहा कि तुम्हें सील है। अगर माता पिता से यह कह दूँ तो वह रो रो कर मर जाएंगे। जब यह निश्चय है कि मैं संसार में थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, तो मेरे लिए विवाह की कल्पना करना भी पाप है। संभव है कि मैं विशेष प्रयत्न करके 1-2 साल जीवित रहूं, पर वह दशा और भी भयंकर होगी, क्योंकि अगर कोई संतान हुई तो वह भी मेरे संस्कारों से अकाल मृत्यु पाएगी और कदाचित स्त्री को भी इसी रोग राक्षस का भक्ष्य बनना पड़े। मेरे अविवाहित रहने से जो बीतेगी मुझ पर बीतेगी। विवाहित हो जाने से मेरे साथ और कई जीवों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस बंधन में डालने के लिए आग्रह न कीजिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। सेवक हजारीलाल। पत्र पढ़कर गुलजारीलाल ने स्त्री की ओर देखा और बोले, इस पत्र के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? स्त्री, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसने बहाना रचा है। गुलजारीलाल, बस बस ठीक यही मेरा भी विचार है। उसने समझा है कि बीमारी का बहाना कर दूंगा तो आप ही हट जाएंगे। असल में बीमारी कुछ नहीं, मैंने तो देखा ही था, चेहरा चमक रहा था। बीमार का मुंह छिपा नहीं रहता। स्त्री,
राम नाम लेके विवाह करो, कोई किसी का भाग्य थोड़े ही पड़े बैठा है। गुलजारी लाल, यही तो मैं सोच रहा हूँ। स्त्री, न हो तो किसी डॉक्टर से लड़के को दिखाओ, कहीं सचमुच ये बीमारी हो तो बेचारी अम्बा कहीं की न रहे। गुलजारी लाल, तुम भी पागल हो क्या? सब हिले हवाले हैं, इन छोकरों के दिल का हाल मैं खूब जानता हूँ। सोचता होगा अभी सैर सपाटे कर रहा हूँ, विवाह हो जाएगा तो यह गुलछर्रे कैसे उड़ेगी। स्त्री, तो शुभ मुहूर्त देखकर लगन भिजवाने की तैयारी करो। हजारी लाल बड़े धर्म संदेह में था, उसके पैरों में जबरदस्ती विवाह की बेड़ी डाली जा रही थी और वह कुछ न कर सकता था। उसने ससुर का अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाया, मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। माँ बाप से अपनी बीमारी का हाल कहने का उससे साहस न होता था। न जाने उनके दिल पर क्या गुजरे, न जाने क्या कर बैठे। कभी सोचता किसी डॉक्टर की शहदत लेकर ससुर के पास भेज दूं, मगर फिर ध्यान आता यदि उन लोगों को उस पर भी विश्वास न आया तो। आजकल डॉक्टरी से सनंद ले लेना कौन सा मुश्किल काम है। सोचेंगे किसी डॉक्टर को कुछ दे दिलाकर लिखा लिया होगा। शादी के लिए तो इतना आग्रह हो रहा था, उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हारा जीवन सूत्र भी निर्बल हो जाएगा। महीनों की जगह दिनों में वारा न्यारा हो जाने की संभावना है। लगन आ चुका था, विवाह की तैयारियां हो रही थी, मेहमान आते जाते थे और हजारीलाल घर से भागा भागा फिरता था। कहाँ चला जाऊं? क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की का कुएं में डालना है, भाड़ में झोंकना है, कूद छुरे से रेतना है। कोई यातना इतनी दुस्सह है कर अपनी पुत्री का वेद्य के अग्निकुंड में डाल देते हैं। यह माता पिता हैं? कदापि नहीं। यह लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, बदीक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं जो जानबूझकर अपनी प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रंगते हैं? उनके लिए कोई दंड नहीं, समाज भी उन्हें दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। यह सोचकर हजारीलाल उठा और चुपचाप चल दिया। उसके मुख पर तेज छाया हुआ था। उसने आत्म बलिदान से इस कष्ट का निवारण करने का दृढ़ संकल्प लिया था। उसे मृत्यु का लेश मात्र भी भय न था। वह उस दशा का पहुंच गया था जब सारी आशाएं मृत्यु पर ही अवलंबित हो जाती हैं। उस दिन से फिर किसी ने हजारीलाल की सूरत नहीं देखी। मालूम नहीं जमीन खा गई आसमान, नदियों में जाले डाले गए, कुओं में बांस के पड़े गए, पुलिस ने हुलिया गया, समाचार पत्रों में विज्ञापित निकाली गई, पर कहीं पता न चला। कई हफ्तों के बाद छावनी रेलवे से 1 मील पश्चिम की ओर सड़क पर कुछ हड्डियां मिली। लोगों को अनुमान हुआ कि हजारीलाल ने गाड़ी के नीचे दबकर जान दी, पर निश्चित रूप से कुछ मालूम न हुआ। भादों का महीना था, तीज का दिन था। घरों में सफाई हो रही थी। सौभाग्यवतियां रमणियां 100 लोग श्रृंगार किए गंगा स्नान करने जा रही थी। अम्बा स्नान करके लौट आई और तुलसी के कच्चे चबूतरे के सामने खड़ी वंदना कर रही थी। पतिगृह में उसे यह पहली ही तीज थी। बड़ी उमंगों से व्रत रखा। सहसा उसके पति ने अंदर आकर उसे सहास नेत्रों से देखा और बोला, मुंशी दरबारी लाल तुम्हारे कौन होते हैं? यह उनके यहाँ से तुम्हारे लिए तीज पठौनी आई है, अभी डाकिया दे गया है। यह कहकर उसने एक पार्सल चारपाई पर रख दिया। दरबारी लाल का नाम सुनते ही अम्बा की आंखें सजल हो गई। वह लपकी हुई आई और पार्सल स्मृतियां जीवित हो गई। हृदय में हजारीलाल के प्रति श्रद्धा का एक उद्गार सा उठ पड़ा। यह उसी देवात्मा के आत्मबलिदान का पुनीत फल है कि मुझे यह दिन देखना नसीब हुआ। ईश्वर उन्हें सद्गति दे। वह आदमी नहीं, देवता थे, जिसने अपने कल्याण के निमित्त अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। पति ने पूछा, दरबारीलाल तुम्हारा चचा है? अम्बा, हाँ। पति, इस पत्र में हजारीलाल का नाम लिखा है, यह कौन है? अम्बा, यह मुंशी दरबारीलाल के बेटे हैं। पति, तुम्हारे चचेरे भाई? अम्बा, नहीं, मेरे परम दयालु उदारक जीवनदाता, मुझे अथाह जल में डुबोने से बचाने वाली, मुझे सौभाग्य का वरदान देने वाले। पति ने इस भाव कहा मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। मैं समझ गया, वास्तव में यह मनुष्य नहीं देवता थे।
दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।